हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ विशेष टॉपिक जो हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे डिटेल से। और उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग देखेंगे। आज हम लोग क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो पहला हम लोग अध्ययन करेंगे उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट जोन, रामसर साइट उत्तर प्रदेश की, नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में कितने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसमें बर्ड सेंचुरी भी शामिल हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि कब ये बना हुआ है, इसका गठन कब हुआ है, एरिया क्या है, और अभी तक जिससे संबंधित क्वेश्चन आए हैं उसको देखते हैं। चलिए पहले टॉपिक पे चलते हैं। क्लाइमेट जोन उत्तर प्रदेश जो है हमारा, उसको 9 क्लाइमेट जोन में बांटा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। कितने क्लाइमेट जोन में बांटा गया? 9 क्लाइमेट जोन में बांटा गया। वो 9 क्लाइमेट जोन कौन कौन से हैं? तो पहला जो है भाबर और तराई क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी मैदान क्षेत्र, तीसरा है मध्य पश्चिमी क्षेत्र। देखिए फ्रेंड्स, भाबर और तराई क्षेत्र जो है, देखिए यहाँ पर ये मैप में देखेंगे, ये पूरा एरिया जो आता है वो भाबर और तराई क्षेत्र में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र दूसरा जो है ये वाला एरिया, जिसमें आपका हापुड़, गाज़ियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, ये सब एरिया जो आता है, अलीगढ़, ये जितने भी एरिया हैं, हाथरस, ये बुंदेलखंड तक का एरिया जो है ये हमारा आता है आपका पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तीसरा होता है मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आता है? इसमें बरेली का एरिया, बदायूं, ये सब एरिया जो है मध्य मैदानी क्षेत्र में आते हैं। चौथा जो है दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, इसमें फिरोजाबाद, आगरा, इटावा, कन्नौज, ये सब एरिया आते हैं। पांचवा जो है केंद्रीय मैदानी क्षेत्र, सेंटर, जो लखनऊ वाला एरिया है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है, जिसमें रायबरेली, फतेहपुर और उसके बाद हरदोई, ये सब एरिया जो आता है मध्य केंद्रीय मैदान। बुंदेलखंड एरिया कौन सा था? छठा। बुंदेलखंड में ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ये आते हैं बुंदेलखंड रीजन। सातवां जो है उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र, ये कौन सा? ये वाला एरिया जो है, बस्ती वाला एरिया जो है, ये पूरा जो आता है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आता है। आठवां पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसमें कौन सा आता है? ये आजमगढ़ के आसपास का एरिया जो है वो इसमें आता है, ठीक है फ्रेंड। नौवां क्या है? विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र में कौन सा आता है? ये ललितपुर, नीचे वाले मिर्ज़ापुर के बाद का जो क्षेत्र है वो हमारा विंध्य क्षेत्र में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बारे में और डिटेल से देखते हैं थोड़ा से, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसमें वर्षा कितनी है, कौन कौन सी कुछ फसल कौन कौन सी हैं, ये सब देखेंगे। तो पहला हमारा जो है वो है एग्रो क्लाइमेट जोन में भाबर और तराई क्षेत्र देखे थे। इसमें कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो एलुवियल सॉइल पाई जाती है। और इसमें जो वर्षा जो होती है, देखिए फ्रेंड यहाँ वर्षा जो है मिली mm में दिया हुआ है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। यानी अगर सेंटीमीटर वर्षा कहीं पूछता है तो इसको 10 से डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी वर्षा जो भाबर और तराई में वर्षा जो होती है 1000 mm से 1150 mm में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं? सहारनपुर, बिजनौर, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर, श्रावस्ती, ये सब एरिया जो है हमारे भाबर और तराई क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये एग्रीकल्चर, कृषि के लिए काफ़ी उत्पादित मिट्टी है। यहाँ पे चावल, गेहूँ, गन्ना सभी की खेती बहुतायत में होती है। दूसरा जो हमारा जोन है वेस्टर्न प्लेन जोन, यहाँ पर भी जो है सैंडी और क्ले सॉइल पाई जाती है। वर्षा जो होती है इसकी मात्रा में कम होती है, 700 से 1000 mm होती है। और कौन कौन से एरिया आता है? ज्योतिबाई फुले नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के कुछ हिस्से आते हैं।
यहाँ पर जो खेती, यहाँ पर सेम मिट्टी पाई गई, तो ये भी कृषि के लिए अच्छा क्षेत्र है। थर्ड आता है सेंट्रल वेस्टर्न जोन, यहाँ पर भी एलुवियल और सैंडी सॉइल पाई जाती है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और पीलीभीत। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा जो क्षेत्र आता है वो चौथा सेंट्रल वेस्टर्न जोन। ठीक है, यानी कि साउथ जो है, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र जो है वो क्षेत्र आता है। उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? आगरा आता है, फिरोजाबाद, मणिपुर, इटावा, अलीगढ़ और मथुरा आते हैं। वर्षा कितनी होती है? 650 से 700 mm के बीच वर्षा होती है। यहाँ पर भी जो हमारी सॉइल पाई जाती है, जो मृदा पाई जाती है, वो कैसी है? सैंडी है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर भी खेती अच्छी होती है। नेक्स्ट आता है मध्य प्लेन या मध्य मैदान, सेंट्रली प्लेन जोन जो है उसमें कौन कौन से आते हैं? लखनऊ, उन्नाव यानी कि बीच का एरिया है, यहाँ इलाहाबाद तक का एरिया जो है ये इसमें कवर होता है। बरेली, सीतापुर, हरदोई, कानपुर, फर्रुखाबाद, औरैया सबसे बड़ा एरिया है। यहाँ पर भी वर्षा जो होती है 850 से 900, यानी वर्षा ठीक ठाक अच्छी होती है। यहाँ पर भी खेती में सभी फसल लगभग चावल, गेहूँ, गन्ना सबकी फसल यहाँ पर होती है। अब आता है बुंदेलखंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है छठा बुंदेलखंड जोन। बुंदेलखंड जोन में कैसी मिट्टी पाई जाती है? ये हमारी रेड और ब्लैक दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिनके लोकल नाम जो है हमारा राकर और परवा, काबर और मार, इसके लोकल नेम है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ भी वर्षा 800 से 1000 mm, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा आती है। यह क्षेत्र मेनली क्या कहते हैं? खेती वगैरह यहाँ पर बहुत कम होती है। जो फसल जो होती है वो ज्वार, मूंग, अरहर, सोयाबीन, ये सब फसल यहाँ पर होती है। ज्वार, मूंग, ये पहाड़ी एरिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल क्या, यहाँ की एक पुरानी रीति है, जब खेत जब कटाई हो जाती है तो जानवरों को चराने के लिए छोड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो क्या करती है, यहाँ की मृदा की जो उपजाऊपन है उसको खत्म कर रही है, कम कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखना। और हम देख चुके हैं कि बुंदेलखंड रीजन में जो है हमारे उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? झांसी, ललितपुर, महोबा, यहाँ जो है झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और बांदा, ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं 7वां हमारा जो है नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन। यहाँ पर सॉइल जो पाई जाती है वो भी सैंडी पाई जाती है। और कौन कौन से एरिया आते हैं? गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर एंड देवरिया। यहाँ पर भी जो वर्षा की मात्रा होती है 1000 से 12, यानी वर्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है वो जो बंगाल की खाड़ी से मानसून होता है, और उत्तर प्रदेश में ये कोलकाता से यानी पश्चिम बंगाल से होते हुए उत्तर प्रदेश में एंट्री करता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो होती है पूर्व भाग गोरखपुर जो है वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। वहीं पे पहुँचते ये मानसून आगे पहुँचते जब मथुरा तक पहुँचता है तो मानसून काफ़ी वीक हो जाता है और यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। मथुरा ना तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून होता है उससे वर्षा पा पाता है, ना तो अरब सागर से जो आती है उससे भी पा पाता है। इसलिए मथुरा जो है उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे सर्वाधिक शुष्क और सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट होता है ईस्टर्न प्लेन। ईस्टर्न प्लेन में कौन कौन से एरिया आता है? प्रतापगढ़, इधर यहाँ पे प्रतापगढ़, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, मऊ, बनारस ये सब एरिया जो है वो ईस्टर्न प्लेन में आते हैं। यहाँ भी वर्षा 1000 से 1200 के आसपास होती है। यहाँ की मिट्टी भी सैंडी है, लगभग सभी खेती होती है यहाँ पर भी। और है विंध्याचल, ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे खनिज संसाधन काफ़ी पाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी क्या है? लाइट ब्लैक और रेड। जैसे बुंदेलखंड वाला एरिया है ये भी खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं और यहाँ पर भी पाए जाते हैं। ये मिर्ज़ापुर, सोनभद्र ये सब एरिया है, और इलाहाबाद का कुछ एरिया जो मिर्ज़ापुर से टच हुए हैं वहाँ पर भी ये पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे
नेक्स्ट क्या स्टडी करेंगे कि लिस्ट ऑफ रामसर साइट, यानी हमारे उत्तर प्रदेश में कितने रामसर, वर्तमान में कितने रामसर साइट है। तो अगर इंडिया में रामसर साइट प्रेजेंट कंडीशन में इंडिया में कितने 75 रामसर साइट हो गए हैं। ठीक है, रामसर साइट किससे संबंधित है, जो आर्द्र भूमि जो है, वेटलैंड जो है, उससे संबंधित है। ठीक है, इसके संरक्षण से। तो उत्तर प्रदेश में कितनी है, उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइटें हैं। वो रामसर साइटें कौन कौन सी हैं और कब कब इनको रामसर का दर्जा मिला, इसको हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहली है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पर है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये संत कबीर नगर में है, ये संत कबीर नगर में है। ठीक है, ये जून 2021 को इसको वेटलैंड घोषित किया गया। अपर गंगा रिवर, ये नरोरा स्टेट जो है उसका फैलाव है, ये कहाँ पर है, गाजियाबाद और बुलंदशहर में है। इसको नवंबर 2005 में रामसर साइट घोषित किया गया। तीसरी है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी या नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। पहले इसको नवाबगंज बर्ड सेंचुरी नाम था, अभी इसका नाम चेंज करके शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी कर दिया गया है। ये भी रामसर साइट है और इसको रामसर साइट कब घोषित किया गया, 2019 में। और कहाँ पर है ये, उन्नाव में है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बर्ड सेंचुरी मिलाने के लिए भी आता है मैचिंग में कि नवाबगंज पश्चिम विहार कहाँ पर है, तो ये उन्नाव में है। नेक्स्ट आता है सरसई नवर झील, ये कहाँ पर है, इटावा में है। ये भी मैचिंग में आता है कि सरसई कहाँ पर है, इटावा में है। ये रामसर साइट कब हुआ, 2019 में से घोषित किया गया। सैंडी बर्ड सेंचुरी कई बार पूछ चुका है, ये बर्ड सेंचुरी भी है और रामसर साइट भी है। 2019 में इसको भी घोषित किया गया। कहाँ पर हुई, कहाँ पर है ये, हरदोई डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, लखनऊ से टच बाउंड्री है, हरदोई वहाँ पर है। नेक्स्ट आता है समसपुर बर्ड सेंचुरी, ये भी कई बार क्वेश्चन मैचिंग में समसपुर आ चुका है। ये हमारा रायबरेली में है, ये भी बर्ड सेंचुरी है और रामसर साइट है। 2019 में इसको भी रामसर साइट घोषित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट आता है पार्वती बर्ड सेंचुरी, ये 2019 में इसको भी वेटलैंड घोषित किया गया। कहाँ पर है पार्वती बर्ड सेंचुरी, तो गोंडा पूछे, पार्वती बर्ड सेंचुरी पूछे या पार्वती वेटलैंड पूछे, दोनों का आंसर सेम गोंडा में है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है समन बर्ड सेंचुरी, इसको भी 2019 में रामसर साइट घोषित किया गया था। कहाँ पर है, मैनपुरी में है। नेक्स्ट आता है सुर सरोवर को ईथम लेक भी कहते हैं। ये कैसी लेक है, ये मानव द्वारा निर्मित लेक है। ठीक है, तो इसको 2020 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया। कहाँ पर है, आगरा और इटावा दोनों में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर वेटलैंड जो है उसको दिसंबर 2021 में वेटलैंड का दर्जा मिला। कहाँ पर है, ये बिजनौर में है। बिजनौर और कुछ एरिया मुजफ्फरनगर मिला के ये बनता है हैदरपुर वेटलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो लखीमपुर खीरी में है। इसका गठन कब किया गया था, 1977 में दुधवा नेशनल पार्क का गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड, गठन 1977 में किया गया था। इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, तो 1987 में दुधवा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। यही याद रखिए फ्रेंड कि अगर पूछे टाइगर रिजर्व तो 1987 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व देखते हैं, टाइगर रिजर्व कितने हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व हो गए, क्योंकि रानीपुर टाइगर रिजर्व 2022 में ही रानीपुर को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, 2022 में बनाया गया। ये कहाँ पर है, चित्रकूट में है। ठीक है फ्रेंड्स, चित्रकूट में है। ये सबसे लेटेस्ट, सबसे अपडेटेड न्यूज़ है, यही है। और ये एक बात ये था कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टाइगर रिजर्व जो लिस्ट है उसमें अमनगढ़ टाइगर रिजर्व का नाम नहीं आता है, क्योंकि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है, जो उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था उसी का एरिया था। अब उत्तराखंड यूपी से अलग हो गया 2000 में।
तो कुछ एरिया जो है उत्तराखंड मतलब कॉर्बेट नेशनल पार्क का वो यहाँ पर आ गया, उसका नाम अमनगढ़ टाइगर रिजर्व पड़ गया। यूपी गवर्नमेंट मानती है ये टाइगर रिजर्व है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको काउंट नहीं करती है, क्योंकि इसको एक बफर एरिया के रूप में मानती है कि इससे जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके टाइगर यहाँ पर आते हैं, मतलब परमानेंट नहीं, जब उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है आते हैं फिर चले जाते हैं। लेकिन यूपी गवर्नमेंट इसे एज अ टाइगर रिजर्व के रूप में काउंट करती है। अगर पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान में, तो फ्रेंड्स 4 लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं पर आपको 3 मिले तो नहीं, 4 लगाना है, 4 आंसर होगा। दुधवा नेशनल पार्क जो है टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क, ये क्या है, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। 1987 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था। कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला हुआ था। कहाँ पर है, पीलीभीत में है। और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है 2012 में, और ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है फ्रेंड्स, रानीपुर को देख ही चुके हैं, ये चित्रकूट में है और सबसे लेटेस्ट है टाइगर रिजर्व। हम उत्तर प्रदेश से कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, वन जीव अभ्यारण्य है, इसको देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में 14 हैं, उसी में कुछ ऊपर रामसर साइड में देखेंगे, कुछ यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वो 26 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उन 26 में से कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिनका हमें गठन का साल भी याद करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला जो है हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे पहला कौन सा है, तो वो है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है फ्रेंड, ये चंद्रप्रभा टाइप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको 1957 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। ये कहाँ पर है, चंदौली। कई बार लगभग हर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कि चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये चंदौली में है, या इस तरह पूछा जाता है इसका स्थापना कब की गई थी, 1957 में। ठीक है फ्रेंड, सेकेंड हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर है, इटावा में है। इटावा और आगरा। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, बहराइच में है। ठीक है, ये किसके लिए फेमस है, घड़ियाल के लिए। ठीक है फ्रेंड, घड़ियाल के इसका गठन कब किया गया था, 1976 में किया गया था। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका गठन 1979 में किया गया था। कहाँ पर है, इटावा और आगरा में है। ठीक है फ्रेंड्स, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है, 1977 में गठन किया गया था। 2022 में टाइगर रिजर्व बना दिया गया। चित्रकूट और बांदा में पड़ता है, प्लस मेनली ये चित्रकूट में है। ठीक है फ्रेंड, चित्रकूट। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कई बार एग्जाम आ चुका है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये ललितपुर है। ठीक है फ्रेंड, ललितपुर कैसा है, ललितपुर नीचे का वो डिस्ट्रिक्ट है जो तीनों तरफ से किससे, एमपी से घिरा हुआ है। यहाँ पे कौन सा, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट देखते हैं किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कई बार पूछा जा चुका है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में हमारा एक किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई और एक टाइगर रिजर्व दुधवा नेशनल पार्क जो है वो हो गया। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, 1972 में। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है हस्तिनापुर, सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश का है। गठन कब किया गया था, 1986 में किया गया था। कहाँ पर है ये, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बिजनौर, सब में ये फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है, महाराजगंज। ठीक है फ्रेंड, महाराजगंज में ही गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिए, जो हरियाणा में पिंजनौर है उसके तर्ज पर यहाँ पर भी गिद्ध संरक्षण क्षेत्र बनाया गया है। सुहेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हमारा गोंडा या बलरामपुर और गोंडा में है। ठीक है फ्रेंड, सुहेला बलरामपुर में है, मेनली बलरामपुर में। ठीक है फ्रेंड, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, गठन इसका कब हुआ, 1989 में किया गया था और ये वाराणसी में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है पीलीभीत में बनेगा। 2014 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट आता है समसपुर बर्ड सेंचुरी,
इसको वेटलैंड भी है, बर्ड सेंचुरी भी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले था, 1987 में से गठन किया गया था। यह रायबरेली में है। कहाँ पर है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सन 2-4 जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखना है, बाकी नहीं देखना है। लाख बेहोशी बर्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो कन्नौज में है। सैंडी बर्ड सेंचुरी और वेटलैंड दोनों है, ये कहाँ है, हरदोई में है। बखीरा बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, संत कबीर नगर में है। ओखला बर्ड सेंचुरी क्या है, ये नोएडा में है। ठीक है, फिर अगर नोएडा ऑप्शन में नहीं है, गाज़ियाबाद आता है, तो अब भी गाज़ियाबाद भी हम टिक करेंगे, लेकिन मेनली ये नोएडा में है। ठीक है, समन बर्ड सेंचुरी जो है वो मैनपुरी में है। पार्वती आरंगा बर्ड सेंचुरी जो है वो गोंडा में है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट जो है हमारा विजय सागर बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पर है, ये महोबा में है। ठीक है फ्रेंड्स, महोबा कहाँ पड़ता है, बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है। ये विजय सागर बर्ड सेंचुरी महोबा में है। महोबा एक लिए और मशहूर है, यहाँ पर पान, महोबा में पान के लिए काफ़ी मशहूर है। ठीक है फ्रेंड्स, पटना बर्ड सेंचुरी याद रखिए भाई, पटना बर्ड सेंचुरी जो है ये पटना को बिहार में मत सोचिएगा, पर बिहार में है, ये यूपी के इटावा में है। सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी जो आगरा और इटावा में फैला हुआ है। ठीक है, वेटलैंड भी है और बर्ड सेंचुरी भी है। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, ये याद रखिए, जयप्रकाश नारायण जो है बलिया, कहाँ पर है, बलिया में है। ठीक है फ्रेंड्स, भीमराव अम्बेडकर कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में एक है। ठीक है, प्रतापगढ़ कहाँ पर है, ये प्रयागराज से पौंडीस का टच करता है, एक तरफ सुल्तानपुर से और प्रयागराज से। ये मशहूर जो है कुंडा राजा भैया का एरिया मशहूर है। भीमराव अम्बेडकर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में है। शेखा झील कहाँ पर है, अलीगढ़ में है। ठीक है फ्रेंड, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी ये उन्नाव में है। अब यहाँ हम देखेंगे सबसे छोटा स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी कौन सा है। ठीक है फ्रेंड, सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो है शेखा झील। शेखा झील अलीगढ़ में है, लेकिन कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन पुराना रिपीट कर देता है, उसमें आपको शेखा झील मिलेगा ही नहीं। अगर आपको उससे छोटा कौन सा है हमारा, देन पटना बर्ड सेंचुरी, जिसका जो एरिया है 1 किलोमीटर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और जो हमारा शेखा झील जो है वो 0.25 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद कौन सा है, नवाबगंज पक्षी उन्नाव, यानी 3 आपको याद रखना है। सबसे छोटा जो है फ्रेंड्स वो शेखा झील, उसके बाद जो है ये छोटा है पटना, फिर जो छोटा है वो है हमारा नवाबगंज। इनमें से जो आपको ऑप्शन मिलने उसके हिसाब से आपको ऑप्शन टिक करना है। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में जितने एग्ज़ाम हुए हैं जो आए हैं उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और वहाँ से कुछ नया मिलता है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रकार के मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। हम देख चुके हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है काली और लाल मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी तो पाई नहीं जाती है, गलत। करैल मिट्टी पाई नहीं जाती है, विंध्य है नहीं, तो काली मिट्टी और लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखे हैं कि जो काली मिट्टी है काबर और मार, इसको लोकल नाम से जाना जाता है, और जो लाल मिट्टी है इसको राकस और परुआ या यरुआ नाम से जाना जाता है। इसको भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। हम देख चुके हैं कि भाबर जो क्षेत्र है हमारा, भाबर जो तराई क्षेत्र होता है वहाँ पे छोटे कंकड़ वाले मृदा पाया जाता है। जो भाबर जो होता है वो ऊपर वाला, जो नदी बह रही है, नदी अपने साथ कुछ कंकड़ लाती है, ऊपर वाला क्षेत्र जो होता है वो भाबर होता है और नीचे वाला तराई होता है। जो बड़े कंकड़ और पत्थर होते हैं वो ऊपर क्षेत्र में रुक ले जाते हैं, और नीचे छोटे होते हैं वो तराई वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। तो भाबर क्षेत्र में क्या होते हैं, ककरीले और पतीले पत्थर पाए जाते हैं। यहाँ एक क्या है, यहाँ की नदियाँ जो होती है ऊपर, क्योंकि जल का बहाव जो काफ़ी कम हो जाता है, और जो नदियाँ होती है पत्थर बड़े बड़े रहते हैं, नदियाँ क्या अंदर से बहती है, पत्थरों के अंदर से चली दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये है भाबर क्षेत्र में कैसे ककरीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है हम देखें, एक तो मिर्जापुर वाले एरिया में पाई जाती है और एक बुंदेलखंड वाले एरिया में। अब ऑप्शन देखते हैं, सीतापुर बाराबंकी नहीं, यहाँ पर क्ले टाइप की पाई जाती है, जलोढ़ टाइप की मिट्टी जाती है। एटा, मैनपुरी, मिर्जापुर और झांसी देखिए बुंदेलखंड, झांसी बुंदेलखंड वाला और मिर्जापुर एरिया, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण प्रभावित मृदा मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है। मतलब लवण से प्रभावित मृदा मिट्टी जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है। मेरठ, मुरादाबाद नहीं फ्रेंड, बस्ती और गोरखपुर नहीं, यहाँ वर्षा अच्छी खासी होती है, यहाँ पर भी नहीं जाती। झांसी, चित्रकूट में नहीं, आगरा और अलीगढ़ जो है, यहाँ की जो मिट्टी है, मृदा जो है वो लवण प्रभावित है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। जस्ट ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंधन न होने के कारण, भूमि क्या है यहाँ पर समतल है और जल जो है निकासी का उचित प्रबंधन न होने से नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवणयुक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई का एक ही गहराई तक करते रहना तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारण से 10% जो यहाँ की भूमि है वो लगभग लवण से प्रभावित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मेनली कौन सा, अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और इलाहाबाद के कुछ एरिया आते हैं। इस सबसे ज़्यादा जो होते हैं अलीगढ़ और आगरा के क्षेत्र प्रभावित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। हम देखें कि जो हमारा उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है पश्चिम बंगाल से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है और गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है और मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के 7 जलवायु यानी क्लाइमेट एग्रो क्लाइमेट जिन क्षेत्र में बांटा गया है तो 9 कौन कौन से, उसको हम डिटेल से देख चुके हैं कौन कौन से एरिया में है। भाबर और तराई एक बार देख लेते हैं। भाबर तराई पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी शुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र, ये 9 क्षेत्र हैं जिसको एग्रो क्लाइमेट क्षेत्र में बांटा गया है, 7 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है। जो जौनपुर एरिया है वहाँ के मृदा में पोटास की कमी है। फिर इसको याद कर लीजिए कि जौनपुर में पोटास की कमी है। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, असंगठित पदार्थ की ऊपरी परत होती है जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पति अवसादों के मिश्रण से बनी होती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जनपद की मिट्टियां मृदा में पोटास की कमी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पहले हमें देखना कौन कौन सा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड, किशनपुर कहाँ पे था, लखीमपुर खीरी में था, कतरनिया घाट बहराइच में, चंबल इटावा में। अब कतरनिया घाट विषय हम देख चुके हैं, इसलिए ना फ्रेंड्स याद करना पड़ेगा। कतरनिया घाट वन जीव अभ्यारण्य का स्थापना कब हुई थी, 1975 में हुई थी। किशनपुर का 1972 में, चंबल वन जीव अभ्यारण्य 1979 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पूछा 1975 में कौन सा हुआ था, तो कतरनिया घाट की स्थापना 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख वन जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, हम कई बार चंद्रप्रभा जो है वो कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। चंद्रप्रभा कहाँ पर है, हमारा चंदौली में है। ये पहला वन जीव अभ्यारण्य है और ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में हुई थी। इसको हम लोग टॉपिक में पढ़ते समय देख चुके हैं डिटेल में। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है, तो विजय सागर पक्षी विहार जो है उत्तर प्रदेश के महोबा में है। अभी यहाँ पर एक फेस्टिवल भी मनाया गया था फ्रेंड्स, उसको भी इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको देख लीजिए, विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पे है, महोबा। महोबा कहाँ पड़ता है, ये बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है, इसलिए ये पान के लिए मेनली फेमस है। उत्तर प्रदेश में
अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? देख लिए, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है इसका हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्न में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? तो मयूर जो संरक्षण केंद्र जो है वो मथुरा में बनाया गया है फ्रेंड्स। महोबा में नहीं है, कोयनपुरी में नहीं है। महाराजगंज किस लिए फेमस है? यहाँ पर गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है महाराजगंज में। महोबा में बर्ड सेंचुरी है, ऊपर देख चुके हैं। मैनपुरी में भी बर्ड सेंचुरी और वेटलैंड है। अब ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? महावीर स्वामी जो है सही नहीं है फ्रेंड्स। इसमें देखना है कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला है महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ है? ललितपुर में है, हम लोग देख चुके हैं। हाँ, ये ललितपुर में है। लाख बेहोशी कहाँ पे है? कन्नौज और कई क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। ठीक है, मेरठ वगैरह में भी ये फैला हुआ है। ठीक है, किशनपुर वन जीव अभ्यारण्य बलरामपुर नहीं, किशनपुर वन जीव अभ्यारण्य जो है वो लखीमपुर खीरी में है। ठीक है फ्रेंड, लखीमपुर खीरी में। कैमूर जो है, कैमूर अभ्यारण्य जो है हमारा वो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में फैला हुआ है। ये भी सही है। यानी गलत क्या हो गया? सी गलत हो गया और नहीं पूछा हुआ है। तो ऑप्शन हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, क्योंकि यही गलत है, ये मैच नहीं है सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में है। ठीक है फ्रेंड्स, 1977 में इसकी स्थापना की गई थी और 1987 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये पहला यूपी का नेशनल पार्क, एक ही इकलौता नेशनल पार्क है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वन जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, किशनपुर है, बिल्कुल है। क्या कहते हैं कहाँ पर है किशनपुर? ये हमारा लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट ये भी है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? लखनऊ के पास बाराबंकी एरिया जो बहराइच एरिया लखनऊ से टच हुआ जो बाराबंकी एरिया में है। कालेश्वर जो है ये हरियाणा में है। ठीक है फ्रेंड्स, कालेश्वर जो है हरियाणा में है। तो यही ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया? महाराजगंज में बनाया गया, देख चुके हैं इसको। अब इसमें निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना, बिल्कुल पटना जो बर्ड अभ्यारण्य है, बर्ड सेंचुरी है वो है। जयप्रकाश नारायण ये भी उत्तर प्रदेश में है। चित्रागुंडी ये तो नहीं है। उधवा पक्षी अभ्यारण्य ये भी नहीं है। यानी 1 और 2 उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है पूछा है फ्रेंड। यानी 1, 2 तो है, नहीं है। 3 और 4 जो है वो नहीं है। चित्रागुंडी जो है, गुंडी जो है तमिलनाडु में है और उधवा पक्षी अभ्यारण्य झारखंड में है। फ्रेंड ये चित्रागुंडी याद कर लीजिए, और एग्जाम में ये पूछा जा चुका है चित्रागुंडी कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 9.23% वन क्षेत्र है फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, वनावरण और वृक्षावरण मिला के कितने हैं? 9.23। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड, वन महोत्सव सप्ताह का जो स्टार्टिंग जो हुआ था वो 1950 से इसको स्टार्ट किया गया था। और स्टार्ट जो किया गया था वो 1 से 7 जुलाई के बीच मनाने के लिए किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। और ये इसका मोटिव जो था कि वृक्ष को लगाना और टोटल वृक्ष कवर और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना। ठीक है फ्रेंड्स। तो पूरे देश में भी 1 से 7 जुलाई मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है। अभी वर्तमान में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगीनाथ जी 35 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का, इसमें मैच करना है।
नवाबगंज पश्चिम विहार कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये तो ये उन्नाव में है। तो उन्नाव कहाँ पर है? ये पर ए का 2 हो गया। ओखला पश्चिम विहार ये नोएडा में है, नोएडा ऑप्शन में है नहीं, गाजियाबाद, इससे मैच कर लीजिए। समस्तीपुर पश्चिम विहार कहाँ पर है? तो रायबरेली में है। और पार्वती कहाँ है? गोंडा में है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैच कर लीजिए। A2 B3 यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर और C4। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम विहार कहाँ पर अवस्थित है? तो ये उन्नाव में अवस्थित है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग का ही क्वेश्चन है कि राजबिलान है और राष्ट्रीय उद्यान। हम देखते हैं ये बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है या टाइगर रिजर्व है ये कर्नाटक में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड टाइगर रिजर्व भी है। सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में है और मानस जो है वो असम में है। अब इसको मैच कर लेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया हुआ, यानी पहले जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक था, 2000 में इसको अलग कर दिया गया। देन ए का 2 मैच कर लीजिए। ए का 2, बी का 4, बी का सी जो है ये तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या है, मानस जो है वो असम में है, सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में है, बांदीपुर कर्नाटक में है और राजाजी उत्तराखंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं है उसको देखना है। गंगा डॉल्फिन जो है ये केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बिहार में भागलपुर में बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, न कि संत कबीर नगर में। यही ऑप्शन गलत हो गया। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में बिल्कुल है। 25 सेंचुरी भरतपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है, ये भी सही है। तो गलत क्या है? ऑप्शन ए गलत है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ पे बनाया गया है? तो इटावा में जो है, उत्तर प्रदेश के इटावा में नाइट सफारी या बब्बर लॉन सफारी बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड, अभी हमारे योगी सरकार लखनऊ में भी एक नाइट सफारी बनाने की योजना बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो वो सोनभद्र जो है, यहाँ पे सर्वाधिक वन एरिया वाइज भी है और परसेंटेज वाइज भी सोनभद्र है। सबसे कम कहाँ पर है? तो भदोही में है, या जिसको संत नगर भी कहते हैं वहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सुरहा ताल पश्चिम विहार कहाँ पर अवस्थित है? तो सुरहा ताल पश्चिम ये जो विहार है ये बलिया में अवस्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ पर है? तो ये इटावा में है। फ्रेंड्स, हम लोग देख चुके हैं, ये इटावा में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो ये समस्तीपुर पश्चिम अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? रायबरेली में है। घाट परवा है नहीं, जायकड़ी, वेदांता ये सब है नहीं। वेदांथली पश्चिम अभयारण्य तमिलनाडु में है, समस्तीपुर उत्तर प्रदेश में है। जायकवाड़ी पश्चिम अभयारण्य जो है महाराष्ट्र में है। घाट परवा जो है कर्नाटक में है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको एक डिटेल देख ले रहे हैं। घाट परवा कहाँ है? कर्नाटक में है। वेदांथंगल जो है तमिलनाडु में है और जायकीवाड़ी जो है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये दुधवा का है, लखीमपुर खीरी में है। देख चुके हैं इसके बारे में, रिपीटेड बार बार वही क्वेश्चन मिल रहे हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये चंदौली में है। उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा मृग वन भाते किस राज्य में है? सेम उत्तर प्रदेश के चंदौली में है। निम्न वन्यजीव अभयारण्य में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड, चंदौली में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश वन निगम 25 नवंबर 1974 को इसकी स्थापना हुई। इसका मोटिव जो है उत्तर प्रदेश में वन जो संसाधन है, कृषि संसाधन जो है इनका संरक्षण करना। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है, सरिस्का पक्षी विहार है, ये राजस्थान में है। जिम कॉर्बेट क्या है? टाइगर रिजर्व है, लेकिन ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। पन्ना कहाँ है? एमपी में है। अमनगढ़ क्या है? उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है शेखा झील? अलीगढ़ में किया जा रहा है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब इसमें देखना है कि सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सुर सरोवर क्या यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में है? नहीं, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में नहीं है। यह मानव निर्मित है? बिल्कुल ये मानव निर्मित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए जो है ये गलत है, ऑप्शन बी जो है ये राइट है। तो सही क्या हो जाएगा? सही कोड क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सुर सरोवर कहाँ पर है? ये आगरा में है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में है, बिजनौर जिले में एंट्री करती है, प्रवेश करती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बिजनौर में, एक थोड़ा और देख लेते हैं। बिजनौर में एंट्री करने के बाद उत्तर प्रदेश के 28 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये बहती है। ठीक है फ्रेंड्स। और यमुना इसकी सहायक नदी, यमुना, सोन, ये सब इसकी सहायक नदी है। यमुना के किनारे उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? ये 18 या 13 ऐसे हैं, आगे हमें मिल जाएगा, हम देख लेंगे। ये इतने डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के आते हैं। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सुर सरोवर बिल्कुल है। समसपुर पक्षी रायबरेली में ये भी है, सुर सरोवर भी है। सरसई नवार झील ये भी है, यानी सुरिंसर मानस झील असम में है, यही ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है फ्रेंड। ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। सुरिंसर मानस झील, मानसर है, सॉरी फ्रेंड, मानसर है न कि मानस। सुरिंसर मानसर झील जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। सुर सरोवर कहाँ पर है? देख चुके हैं, आगरा में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगरा में है। समसपुर कहाँ है? रायबरेली में है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है फ्रेंड्स, सोन नदी जो है कहाँ से निकलती है? एमपी से निकलती है, अमरकंटक से जाके गंगा की सहायक नदी है, वो गंगा में मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हिंडन नदी जो है ये हमारा सहारनपुर से निकलती है और गाजियाबाद, सहारनपुर, शामली में प्रवाहित होती है। ये भी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। शारदा नहर भी क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, ये नेपाल से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स। गंडक नदी ये क्या है? यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है, न कि बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है, न कि यूपी में प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। इन्होंने कोई भी आंसर नहीं माना, लेकिन आयोग ने इसका आंसर सी माना था फ्रेंड, तो सी ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं को देखना है। तो शेखा झील कहाँ पर है? अलीगढ़, बिल्कुल सही। बखीरा झील कहाँ पर है? संत कबीर नगर, बिल्कुल सही। सौज झील कहाँ पे है? मैनपुर, एक नया झील मिल गया फ्रेंड्स, सौज झील, जो कहाँ पर है? मैनपुरी में। ठीक है। सरसई कहाँ पर है? इटावा, सरसई इटावा में है, ना कि आगरा में, यानी यही गया है, ये मैच नहीं है, गलत है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ये कुछ नदी दिए हुए हैं, उसके किनारे अवस्थित शहर दिए हुए हैं, यानी उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट है वो दिया हुआ है। गंगा, वाराणसी क्या गंगा नदी के तट पर है? बिल्कुल सही, ये सही है। गोमती, सुल्तानपुर, यस, गोमती नदी के किनारे जो है सुल्तानपुर,
और हमारा लखनऊ अवस्थित है। कोसी गोरखपुर नहीं, गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये हमारा गलत हो गया। सरयू अयोध्या, अयोध्या बिल्कुल ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में किस स्थल पर है। तो देवदरी और राजदरी जलप्रपात जो है वाटरफॉल जो है उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो इसमें सोन नदी जो है, जितनी भी नदियाँ दी हैं इसमें सबसे बड़ी सोन नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, गंगा की सहायक नदी है, इसका जलग्रहण है वो सबसे अधिक। महानदी रामगंगा गंडक इनसे सबसे अधिक जो है वो सोन नदी की है। ये कहाँ से निकलती है, एमपी के अमरकंटक से निकलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कुछ नदी दिए हैं, उसके किनारे अवस्थित नगर दिया हुआ, उसको मैच करना है और जो मैच नहीं है उसको हमें देखना है। बिट्ठूर गंगा नदी किनारे बिल्कुल सही है। गोरखपुर राप्ती बिल्कुल सही है। जौनपुर नहीं, साई नदी नहीं, बिल्कुल जौनपुर गलत है। साई नदी के किनारे कौन सा अवस्थित है, तो ये प्रतापगढ़ आता है साई नदी के किनारे। कौशाम्बी यमुना ये भी सही है, गलत कौन सा है, सी ऑप्शन गलत है, यही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है। जो पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर बाढ़ वर्षा भी होती है और जल निकास के उचित प्रबंधन नहीं है। पूर्वी क्षेत्र जो है वहाँ पर बाढ़ सबसे ज़्यादा आते हैं। पश्चिमी क्षेत्र जो है वो तो सूखा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से ग्रसित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच करना है, वही क्वेश्चन नदी दिया हुआ है और उसके किनारे जो शहर है उसको भी मैच करना है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा चित्रकूट जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे आता है। जौनपुर देख चुके हैं, जौनपुर क्या है हमारा, गोमती नदी के किनारे, यानी जो हमें पता है जौनपुर गोमती नगर। मथुरा जो है वो हमारा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अयोध्या यह है सरयू नदी के किनारे है, यानी जौनपुर B2 ढूंढ लीजिए। B2 ए में मिल रहा है और बी में मिल रहा है, यानी CD तो होंगे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, मथुरा यमुना C1 यानी बी ऑप्शन में मिल गई। सी का क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, ए हमारा सी क्या है, मथुरा जो है यमुना नदी C1 बिल्कुल C1 मिल रहा है, B2 मिल रहा है और A4 चित्रकूट मंदाकिनी, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, रामसर स्थल अभी हम देख चुके हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए फ्रेंड्स, हम देख चुके हैं उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं, उसकी डिटेल में हम देख चुके हैं। तो इसमें जो पार्वती आरंग ये भी रामसर स्थल है, सुर सरोवर भी राम स्थल है, ऊपरी गंगा ये भी राम स्थल है। तो ये एक से अधिक आंसर इसमें हो जाएंगे। ठीक है, मोर देन 1। ठीक, ये जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय इतने स्थल नहीं होंगे, इसलिए पूछा गया था। वर्तमान उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक को हम लोगों ने अच्छी तरह से कंप्लीट किया, इसके क्वेश्चन किए। फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।